आप भी अपने घर में राम हलवा जरूर बनाइए और राम जी को भोग लगाइए। राम राम, नमस्कार। व्यंजन भारती की इस कड़ी में मैं स्वप्निल वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम राम हलवा बनाने जा रहे हैं। 22 जनवरी 2024 वो ऐतिहासिक दिन है जिसका लाखों करोड़ों राम भक्त न जाने कब से इंतजार कर रहे थे। अयोध्या में श्री रामचंद्र जी की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उस दिन वहाँ पर राम हलवे का प्रसाद वितरित किया जाएगा। लगभग 1.5 लाख श्रद्धालुओं में 7,000 किलो हलवा उस दिन बनेगा। हम जैसे करोड़ों अरबों श्रद्धालु जो उस दिन अयोध्या तो नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन अपने घर में अपनी रसोई में इस राम हलवे का प्रसाद बनाकर रामचंद्र जी का भोग तो लगा ही सकते हैं। कैसे बनता है ये राम हलवा, आज की इस कड़ी में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ। और हमने कोशिश की है कि जिस प्रमाण से, जिस नाप से वहाँ पर अयोध्या में ये हलवा तैयार किया जाएगा, उसी को हमने आधा किलो हलवे के नाप से बिल्कुल सेम रेशियो में बनाने की कोशिश की है, जिससे कि हम सेम स्वाद का हलवा बिल्कुल वैसा ही अपनी रसोई में बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं राम हलवा बनाना। एक वेइंग मशीन मैंने ली है जिससे मैंने 0 पर सेट कर दिया है और उसके ऊपर मैं एक कटोरी रख रही हूँ। कटोरी का वेट आप देख सकते हैं कि 67 ग्राम्स आ चुका है। अब इसी कटोरी में सबसे पहले मैं सेमोलिना यानी कि सूजी डालकर मेजर करूंगी और सूजी हमें चाहिए 64.5 ग्राम्स। तो मैं चम्मच से डालना शुरू करती हूँ जिससे कि हम एग्जैक्ट मेजरमेंट से सूजी ले सकें। और मैं इसमें 7 चम्मच सूजी डालूंगी। आप देख सकते हैं कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट मिल चुका है और इस चम्मच से मैंने नाप के सूजी डाली। ये चम्मच सभी के घर में होती है और एक बार मैं ऐसे भर भर के नाप रही हूँ। देखिए, इस तरह से मैं भर के नाप रही हूँ। तो इसे मैं कप में भी डाल के दिखाती हूँ। अगर आप कप से मेज़र करना चाहें तो आधा कप मैंने सूजी ली है। तो चलिए अब इसी कटोरी में चीनी को भी नाप लेते हैं और चीनी हमें चाहिए 71.5 ग्राम्स या 72 ग्राम्स भी आप कह सकते हैं। और उसी चम्मच से मैं नाप रही हूँ और इसमें हमें चाहिए 6 चम्मच चीनी और चम्मच उसी तरह से भर भर कर ही हम डालेंगे और 6 चम्मच में हमारा मेजरमेंट पूरा हो चुका है। अब इसे कप में डालकर भी चेक कर लेते हैं कितना चाहिए। तो आधा कप ही हमें चाहिए चीनी। अब इसके बाद हम नट्स भी नाप लेते हैं और नट्स हमें चाहिए 21.5 ग्राम्स। तो काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता सब मिला जुला के मैंने डाल दिए हैं और थोड़े से ही नट्स डालें, ज़्यादा नट्स इसमें नहीं डालें। वैसे अगर आपको ज़्यादा डालना है हलवे में आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने किशमिश थोड़ी ज़्यादा डाली है। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स डाल सकते हैं या इसके बिना भी हलवा बना सकते हैं। एक बार फिर से हम इसी कटोरी में इलायची पाउडर को मेज़र करेंगे जो हमें चाहिए 5.5 ग्राम और इसके लिए मैंने 30 इलायची का पाउडर बनाया है। जी हाँ, इलायची का बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आने वाला है इस हलवे में। तो अब इसी कटोरी में घी को भी मेज़र कर लेते हैं जो हमें चाहिए 72 ग्राम। तो लीजिए, घी को भी हमने मेज़र कर लिया है। अब वेइंग मशीन में मैंने एक खाली गिलास रख दिया है, उसका वेट है 296 ग्राम। इसमें मैं पानी डालकर मेज़र करूंगी। पानी हमें चाहिए 178.5 ml यानी कि 178.5 ग्राम्स। तो लगभग 1 गिलास पानी मैंने लिया है और ये हो गया हमारा पानी का मेज़रमेंट। पूरा कप में डालेंगे तो 1 कप पानी हमें चाहिए। और अब इसी गिलास में हम दूध को भी नाप लेंगे और दूध हमें चाहिए 148 ग्राम्स। अगर हम मिलीलीटर में देखेंगे तो हमें 143 ml दूध चाहिए। तो दूध को मैंने डाला है, 1 गिलास से थोड़ा सा कम लगा है। कप में डालकर नाप कर देखते हैं, ये भी लगभग 1 कप ही हमें चाहिए। आप सब परेशान हो रहे होंगे कि इतने सारे मेजरमेंट्स मैं बता रही हूँ, घर में ये हलवा कैसे बनेगा, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। जी नहीं, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये हलवा बनाना। और ये जो मेज़रमेंट आपको मैं बता रही हूँ, ये तो मैंने एग्जैक्टली वही मेज़रमेंट्स जो वहाँ अयोध्या में बनने वाले हलवे के जो मेज़रमेंट्स है उसी को आधा किलो के माप से बताया है आपको। लेकिन सीधी सरल भाषा में मैं आपको बताती हूँ कि आप 1 कटोरी सूजी ले लीजिए,
1 कटोरी चीनी ले लीजिए, 1 कटोरी घी ले लीजिए, साथ में 2 कटोरी आपको दूध लेना है और 2 कटोरी पानी लेना है और 25 से 30 इलायची और मुट्ठी भर मेवे आप अपनी पसंद के डाल सकते हैं। मेवे नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। बिल्कुल सीधा सरल सा माप है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और कप से अगर आप नापना चाहें तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी है, आधा कप सूजी अगर आप लेंगे तो आधा कप ही चीनी आपको लेनी है, 1 कप पानी, 1 कप दूध और आधा कप आपको घी लेना है और मेवे आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं और 25 से 30 इलायची का पाउडर करके डाल दीजिए। तो बस हो गया ना, बिल्कुल सिंपल। राम जी का भोग लगा रहे हैं और रामचंद्र जी कितने सीधे सरल थे क्या हम नहीं जानते। वो तो शबरी के जूठे बेर भी खा लेते थे, तो भक्तों का बनाया प्रसाद तो वो जरूर ग्रहण करेंगे। तो चलिए आप भी अपनी रसोई में बनाइए इसी नाप से, बिल्कुल सरल करके मैंने आपको बता दिया। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब एक पैन को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है और सबसे पहले उसमें मैं घी डाल रही हूँ। सारी चीज़ें हमने मेज़र तो पहले ही कर रखी है, बस अब डालते जाएंगे। घी को हल्का सा मेल्ट होने देंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करना है हमें, बस हल्का सा घी मेल्ट हो गया है। उसके बाद मैंने इसमें सूजी डाल दी है और सूजी को हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे, जैसे हलवा बनाते हैं बिल्कुल वही प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं। हलवा ही तो बना रहे हैं हम, तो बस इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। आंच को मीडियम रखेंगे, बहुत तेज नहीं करेंगे। चलाते चलाते सूजी का कलर चेंज होने लगा है, सूजी हल्की सी भुन गई है और अब हम इसमें नट्स भी डाल देते हैं, क्योंकि नट्स को भी तो हमें थोड़ा भूनना है, लेकिन एकदम शुरू में नहीं डालेंगे वरना हमारे नट्स जल जाएंगे। किशमिश तो बहुत जल्दी जल जाती है, तो लगभग 80% जब ये भुन जाए ना उसके बाद ही नट्स इसमें डालिए। और देखिए काफ़ी गुलाबी रंगत आ चुकी है ना सूजी की, और अब देखिए परफेक्ट सूजी भुन चुकी है। बस अब मैंने चीनी ऐड कर दी है और चीनी को भूनना नहीं है, बस जैसे ही हमने चीनी ऐड की, मिक्स की, तुरंत इसमें हम पानी डाल देंगे और पानी डालने के साथ साथ इसमें हम दूध भी इसी वक्त डाल देते हैं। तो सारी सामग्री डाल दी, बस इलायची पाउडर रह गया है तो उसे भी क्यों छोड़े भाई, उसे भी डाल ही देते हैं। सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, मीडियम आंच पे लगातार चलाते हुए हलवे को हमें पकाना है। तो चलिए बस इसे पकाते रहते हैं और देखिए धीरे 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 करके इसका सारा दूध और पानी एवेपोरेट होने लगा है और ये थिक होने लगा है। देखिए कितना बढ़िया हलवा बन रहा है, क्या कलर आ रहा है और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। जब आप बनाएंगे तो पता चलेगा। ये देखिए काफ़ी दूध पानी उड़ चुका है और हलवा लगभग लगभग बन चुका है। ज़्यादा वक्त नहीं लगा, 10 मिनट में हलवा बनकर तैयार हो चुका है। कितना बढ़िया हलवा बना है। वैसे तो ये तैयार हो चुका है, लेकिन मेरी एक छोटी सी टिप है जो मैं हमेशा अपनाती हूँ हलवा बनाते वक्त। जब हलवा पूरा बन जाए तो गैस की फ्लेम ऑफ करके कुछ सेकंड के लिए मैं इस तरह से ढक देती हूँ। इससे एक एक रवा बढ़िया खिल जाता है। बस 25-30 सेकंड के बाद ढक्कन हटा दिया और राम हलवा हो गया है तैयार। वैसे तो ये ऐसे भी तैयार है, लेकिन आप चाहे तो इसे नट से गाड़ कर बहुत ही बढ़िया हलवा बना है और इसे बनाने में मुश्किल से 15 मिनट का टाइम लगता है। कितना सरल है इसे बनाना। तो दोस्तों राम हलवा बनाने की विधि मैंने आपके साथ शेयर की है और मैं जानती हूँ कि आप सभी अपनी अपनी रसोई में राम हलवा अवश्य बनाएंगे। तो मैं तो अब राम हलवे का भोग राम जी को लगाने जा रही हूँ। मैंने तो अपने घर के रामचंद्र जी को श्री राम हलवा का भोग लगा दिया है और अब मैं इस प्रसाद को अपने परिवार के सदस्यों में वितरित करूंगी। तो आप भी अपने घर में राम हलवा जरूर बनाइए और राम जी को भोग लगाइए। मिलते हैं अगली कड़ी में। नमस्कार, राम राम।